तो उसे 1 वर्ष तक वहाँ सुख मिलता है। अब पिंड जाहिर सी बात है, एक तिल का दाना तो जाता नहीं है उस पिंड पर, ऐसे लेंगे आप कितने तिल चले जाएंगे। और तिल के विषय में हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, तिल भगवान का पसीना है। जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और नरसिंह अवतार लिया तो उस समय श्री नरसिंह देव के शरीर से जो पसीना बहा वो तिल का स्वरूप हो गया। और जो खुशा घास है, खुशा घास भगवान के रोम है, बाल है। जिस समय भगवान ने भरा अवतार लिया और भगवान जब जल से बाहर आए, उस समय जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को झटका तो भगवान के शरीर के जो बाल गिरे उससे खुशा घास पैदा हो गई। इसलिए तिल और खुशा को तो बहुत ही पवित्र बताया गया हैगा। अब यहाँ पर लिखा है महाभारत में, जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है, यानी कि तिल ज़्यादा होता है, वे श्राद्ध अक्षय हो जाता हैगा, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला उसका फल होता हैगा, अक्षय हो जाता हैगा। यदि श्राद्ध में गाय के दूध की खीर बनी अगर पूर्वजों को दे दे तो महाराज 1 वर्ष तक वे तृप्त रहते हैंगे, इतने प्रसन्न रहते हैंगे। और दही आदि भी देनी चाहिए श्राद्ध के अंदर। तो ये हमें बड़ी सुंदर जो है महाभारत से भी जानकारी मिली। अब आप मत्स्य पुराण के विषय में सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मत्स्य पुराण में हम जितने भी लोग जो मौजूद हैं यहाँ, हम सबका श्राद्ध होता हैगा। अब आप बोलोगे, लो महाराज जी हम तो यहाँ पर भी जीवित बैठे, हमारा श्राद्ध करवा दिया। अब मान लीजिए कि आपके पूर्वज को संसार से गए हुए 20, 25, 30, 40, 50 साल जितने भी हो गए होंगे, अब आपके पास से तो आपके पूर्वज चले गए, लेकिन कहीं तो वो युवक होंगे, कहीं तो वो बालक के रूप होंगे, पर आप जब उन्हें श्राद्ध देते तो उन्हें मिल जाती हैगी। अब श्राद्ध के फल के विषय में मत्स्य पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया गया हैगा। कहा गया है, अगर कोई पिशाच योनि में चला जाए और आप यहाँ पर श्राद्ध देते हैं तो बोले पिशाच क्या पीते हैं? रत पीते हैं। बोले उसे ढेर सारा रत मिलेगा, खून मिलेगा पीने के लिए श्राद्ध के रूप में। अगर कोई मांसाहारी पशु बन जावे महाराज, जैसे कि कुत्ता, शेर आदि मिल जावे, तो कहते हैं श्राद्ध के रूप में उसे ढेर सारा मांस खाने को मिलता हैगा। और आपने तो देखे होंगे कि बड़े घर के कुत्ते को भी बड़े ठाठ होते हैंगे, तो मानो शायद कोई श्राद्ध की श्रद्धांजलि उन्हें मिल जाए। इसी प्रकार से जिस योनि के अंदर भी वे चला जाए, श्राद्ध उस योनि में उसे पहुंच जाता हैगा। इसी प्रकार से श्रद्धांजलि कभी जाया नहीं होती हैगी। और श्राद्ध का अर्थ होता है सद्गति। श्राद्ध का अर्थ मुक्ति नहीं होता, सद्गति कहा गया हैगा, यानी कि एक योनि से अच्छी योनि में चले जाना। अब जैसे कि आपके पूर्वज पितृलोक के अंदर मानो चाय बनाने का काम करते हो, एक मिसाल दी जा रही है, और आपने उनको अच्छी श्रद्धांजलि दी तो उनको अच्छी नौकरी और तरक्की मिल जाएगी, उनको धर्मराज जी और उनको अच्छी तरक्की दे देंगे। इस तरह से भक्तों, श्राद्ध का अर्थ होता है सद्गति, सद्गति का अर्थ होता है अच्छी कोई योनि दूसरी मिल जाना आगे, इसको कहते हैं श्राद्ध। अब आइए श्राद्ध के विषय में और ढेर सारी जानकारियां लेते हैंगे। देखें, श्राद्ध, पहला जो श्राद्ध किया जाता है, जो लोग प्रथम दिन श्राद्ध करते हैं महाराज, पहले दिन के श्राद्ध करने वाले को बहुत सुंदर स्त्री का योग और संतान जन्म लेती है उनके यहाँ, यानी कि सुंदर लड़की और सुयोग संतान जन्म लेती है। दूसरे श्राद्ध करने वाले के यहाँ कन्या पैदा होती है। अब ऐसा नहीं लोग दूसरा श्राद्ध करना ही बंद कर दें, अरे कन्या का जन्म होगा तो दूसरा श्राद्ध क्यों करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे